एक बार फिर से पढ़ लें। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है हाँ। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम इस अध्याय को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जानते हैं और इसलिए आपको और मुझको जानना है जो अभी हमने सीखा इन अंत के दिनों में, जबकि हमारे पास वचन की बहुत आयत है, जबकि हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से खुदा के खादमों के बहुत से छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं जिसमें हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लिखते, उसे शेयर करते हैं। लेकिन क्या उससे मेरा विश्वासी जीवन उसके द्वारा आशीषित हो रहा है, बदलाव हो रहा है, या मैं उसे लेकर चल पा रहा हूं? तो सवाल है नहीं, क्योंकि मैंने जब अपने से सवाल किया तो मैं आधे घंटे में उस मैसेज को भूल जाता हूं। और मैंने आज सुबह आधे घंटे में मैंने कौन सा मैसेज मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा, ये तमाम चीजें हमारी कमजोरी है। और अभी हमने इसलिए खुदा के कलाम में पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, अर्थात सहायक। मैं जाता इसलिए हूं कि मैं उसे तुम्हारे लिए भेजूं। हालेलुया। और हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो सहायक पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। और इसलिए मेरे अजीजों, मेरा विश्वास है और मेरा मानना है कि इस बात को आपको जानना होगा कि यदि आपसे और मुझसे एक भी बात जो हम प्रभु के लिए कर सकते हैं बन पड़ती, तो वो आसमान का खुदा अपने बेटे को कुर्बान नहीं करता। इसलिए हमें पतरस नहीं यूहन्ना बनना। पतरस बोलता मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले वही मुकरा। यूहन्ना बोलता है, जब लिखता है तो वो कहता है जिससे यीशु प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 12 कहता है कि विश्वास के करता यीशु की ओर ताकते रहो। जो विश्वास का करता, हमारा विश्वास को देने वाला भी खुदावंद यीशु, जिसकी मर्जी है, जो कहता है कि जब मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और इस बात का प्रमाण है कि जब चेले यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह से बातें करते थे, यीशु मसीह के साथ हर एक बातों को डिस्कस किया करते थे, यीशु मसीह के साथ भोजन किया करते थे, यीशु मसीह जब चमत्कार करते वो आंखों के गवाह थे, जब यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी जब मुश्किल समय आया, चेले क्या हो गया, यीशु को छोड़कर चले गए। और यही चेले जब पवित्र आत्मा आया तो इन्होंने पूरे रोम में क्या, पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उसका आना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। और आज के समय में आज आपका और मेरा पवित्र आत्मा के साथ कैसा रिश्ता है। इसलिए मेरे अजीजों, आपको और मुझको जानना होगा कि हमारे विश्वासी जीवन में हमारे लिए जो सहायक बख्शा गया है उससे हम रोज बात करें। कई बार हमने पवित्र आत्मा को एक माहौल, एक समय और कुछ बोलना चाहिए वरदानों में सीमित कर रखा, कुछ लोगों में सीमित कर रखा है कि भाई जिनके पास, जो पेंटिकॉस्टल्स है उन्हीं के पास पवित्र आत्मा, जो अन्य भाषा बोलते हैं उन्हीं के पास पवित्र आत्मा, जो प्रीस्ट पास्टर है जिनके जीवन बड़े पवित्र है उन्हीं के पास वो आता है। नो, उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो एक व्यक्ति है, वो आया इसलिए कि हमें पवित्र बनाए। हालेलुया। वो आया इसलिए कि अपनी सामर्थ को प्रकट करे, ताकि सबसे पहले गवाह हम बने कि हमारे जीवन को यीशु ने बदला, और उसका कारण पवित्र आत्मा। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, हमारे लिए निहायत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को कायम करें, जिसने ब्रह्मांड, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के वचन को, जो खुद खुदावंद यीशु मसीह है, क्रियान्वित करने वाला पवित्र आत्मा। और यहाँ पर जब हम मरियम की बात देखते हैं तो यहाँ पर फरिश्ता आके कहता है, मरियम एक सवाल करती है। मरियम के पास एक सवाल है। जब आप लूका उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे, मरियम के पास एक सवाल है, और ये हम सबों के पास भी सवाल हो सकता है। ठीक है, ध्यान दे, इधर ध्यान दे। हम सबों के पास भी ये सवाल होता है। हम सब जितने हैं ये सवाल करते हैं, और मरियम के पास भी ये सवाल था कि ये कैसे हो सकता है, मैं उस पुरुष को जानती तक नहीं,
जो आप बोल रहे हो ये कैसे हो सकता, मैं उस पुरुष को जानती तक नहीं। तब फरिश्ता कहता, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ के द्वारा तू एक पुत्र को जनेगी जो परमेश्वर पुत्र कहलाएगा। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में ये सवाल रहता है, लेकिन असंभव स्थिति में प्रभु का ये कैसे हो सकता है? असंभव स्थिति में प्रभु का उत्तर है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। बच्चों का परवरिश में जब बच्चे विद्रोह में हो, जब बेटा नशे में हो, अभी आपको पता चला है कि डॉक्टर रिपोर्ट से कि आपको कैंसर है, ऐसी विपरीत परिस्थितियां, ये कैसे ठीक हो सकता है? निराशा से मैं कैसे निकल सकता हूं? मेरा पूरा परिवार मसीह विश्वास में कैसे आ सकता है? ये गरीबी का चक्र कब टूटेगा? हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे लगेंगे? ये कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते का उत्तर है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पर आएगा और वह होगा जो पहले नहीं हुआ, वह घटित होगा जो आप घटित नहीं कर सकते। और हर एक परमेश्वर के सवाल का उत्तर है कि कैसे हो सकता है। अगर हम बोल रहे हैं हमारे जीवन में कई कारण होते हैं, हाँ, कई चीजें परिस्थितियां बोल रही है अब ये नहीं हो सकता, और हम एक मन में सवाल, ये कैसे हो सकता है? हम दूसरे रूप में इस बात को कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। एक सवाल हम करते हैं, ये कैसे होगा? क्योंकि हमें डॉक्टर रिपोर्ट ने कह दिया एक बड़ी बीमारी है। हमें हमारे बच्चों के, हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हमें तो नजर आ रहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? कई सवाल हमारे पास रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आंसर है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि हर एक असंभव को संभव जो कर सकता है उसका कारण है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज जैसा कि हमने अपने फ्लायर में, अपने निमंत्रण में एक बात को लिखा था, कि क्या लिखा था बताओ, किसको मालूम है? क्या मेरे विश्वास का आधार चमत्कार है? अब जब चमत्कार की बात आती है, ठीक है, ध्यान से सुने, जब चमत्कार की बात आती है तो हम उसको किनारे कर देते कि नहीं यार, चमत्कार तो ठीक है लेकिन हमें वचन पर विश्वास करना है ना। लेकिन आज जब हमने एक सेंटेंस डाला, जब मैं दुआ करता है तो प्रभु आज इस सेंटेंस को आज हम क्या सीखना चाह रहे हैं, तो क्या मेरे विश्वास का आधार चमत्कार है? क्या मेरा विश्वास चमत्कारों पर है? क्या मैं विश्वास चमत्कारों पर करता हूं? यह सवाल है। क्योंकि अगर इस सवाल का उत्तर आपके पास नहीं है तो आप प्रारंभ में ही अपने अल्प विश्वास में पाए जाएंगे। क्योंकि आपको और मुझको याद रखना होगा कि आत्मा कई प्रकार के होते हैं। आत्मा के विषय में अगर हम बोले तो अरे रूह आत्मा है ना, और उसके विषय में जब सिर्फ आत्मा के बारे में हम जानते हैं तो हम बोलते हैं ये बदरूहें होती है, ये नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन हमारा विश्वास है कि कुंवारी से यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ। पवित्र आत्मा एक वास्तविक व्यक्ति है जो हमारे बीच में चमत्कार करता है। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह का जन्म एक चमत्कार है। क्योंकि अगर हम चमत्कार पर विश्वास नहीं करते तो यीशु के जन्म पर भी विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु का जन्म अलौकिक है, चमत्कार है। कुंवारी मरियम, फरिश्ते का आना, ये कहानियां नहीं है। ध्यान रखें, एक कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम है और फरिश्ते का उसके पास आना, फिर इलिशबा के बुढ़ापे में गर्भवती होना, ये सब चमत्कार के लिस्ट में आता है। मजूसियों का आना, पूरब देश से तारे को देखकर आना, ये भी अलौकिक है, सुपरनेचुरल है, ये भी चमत्कार के दायरे में आता है। फिर मजूसियों का स्वप्न में दर्शन पाकर हेरोदेस से ना मिलकर चले जाना, ये भी सुपरनेचुरल है। यूसुफ का दिशा निर्देश दिया जाना कि अब तू मिस्र को चला जा, ये भी चमत्कार के लिस्ट में आता है। यदि आप यीशु से जुड़े हैं तो आप चमत्कार से जुड़े। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना, हमारे विश्वास का आधार चमत्कार है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म चमत्कार है। हालेलुया।
यदि आप बाइबल से जुड़े हैं तो आप अलौकिक से जुड़े हैं, स्वर्गीय से जुड़े हैं, चमत्कार से जुड़े हैं, सुपर नेचुरल से जुड़े हैं। हालेलुया। आपका जीवन स्वाभाविक होना जरूरी नहीं है, पर स्वर्गीय हो सकता है। ठीक, इसलिए हमेशा चमत्कार की अपेक्षा करें, उस स्वर्गीय की, अलौकिक की, सुपर नेचुरल की अपेक्षा करें। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, आप कर्ज से नहीं निकल पा रहे हैं, सब ठीक हो सकता है। कोई है जो इसे ठीक कर सकता है और उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बोलेंगे आमीन। पारिवारिक चक्र भी टूटेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। कर्ज हो, परिवार का भरण पोषण हो, बीमारी का इलाज हो, कैसे मिल सकता है? परमेश्वर का उत्तर है आपके लिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए जकरिया 4:6 क्या कहता है? ना तो बल से ना शक्ति से, पर ये मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको जानना होगा मेरी चीजों कि सेनाओं के यहोवा के द्वारा ये हो सकता है। कोई सफेद तो कोई काला तो कोई हरा पावर पर विश्वास करते, पर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करें। ठीक है। हर बंधन को जो नशे का, बीमारी का है, अशांति का है, ये तोड़ने वाला पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य, उसके साथ रिश्ते को कायम करना। आप देखें, मूसा जो हत्यारा था, उसको मिशनरी बनाने वाला पवित्र आत्मा है। पौलुस जो मसीहों का कत्ल करने के लिए जा रहा था, उसको सेवक बनाने वाला पवित्र आत्मा है, जीवनों को बदलने वाला पवित्र आत्मा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवनों में हम देखते हैं कि अलौकिक कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप विश्वास करते हैं ना, तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और आज भी हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, वो हर समय इंसान परमेश्वर। और जब आज यीशु मसीह ने कहा अगर मैं जाऊंगा तो वो आएगा, अर्थात उस सहायक आना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी एक बेटी है जिसके जीवन में प्रभु ने अपनी महिमा को, पवित्र आत्मा ने प्रकट की, और इन गवाहियों को हमें स्मरण करना। क्यों? क्योंकि हमारे बल को बढ़ाती है, हमारे विश्वास का आधार चमत्कार होना चाहिए। हमारी एक बेटी, उसकी शादी को 7 साल हो चुके, उसने 2 साल सारे मेडिकल जितने चेकअप्स होते हैं उसने करा ली। हर डॉक्टर ने उसको ये बोला कि तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते। दोनों तरफ से परिवार से प्रेशर था। उसने मुझसे कहा कि मैं इस चीज से गुजरना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कोई बात नहीं गुजर, क्योंकि अधीनता और आज्ञाकारिता प्रभु ने सिखाई है। इसलिए कोई भी प्रकार की जिद नहीं, सबको सब कुछ करने दे। लास्ट रिजल्ट आया कि अब तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते। सारी जगहों पर जब वो हो गया, तब पवित्र आत्मा के साथ हम बैठे दुआ में, और हमने कहा पवित्र आत्मा अपनी महिमा को प्रकट करे, जबकि संसार की रिपोर्ट बोल रही नहीं हो सकती, जबकि सारे 2 साल के इलाज कहते हैं, जमाने के डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं हो सकता। लेकिन अब यीशु के नाम में तू अपनी महिमा को प्रकट कर, क्योंकि हमारा भरोसा तो सिर्फ कुछ बात है। हालेलुया। और आपको मालूम है, ये दिसंबर की प्रार्थना की गई और हमने फरवरी में खुशखबरी सुनी कि बेटी ने कंसीव किया है, और उस साल उसे प्रभु ने 2 जुड़वा बेटे दिए। हालेलुया। प्रभु काम करता, अद्भुत रीति से काम करता है। जहां पर संसार कहता नहीं हो सकता, वहां पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है, ताकि हमारा जीवन यीशु की गवाही बन सके। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझको जानना होगा कि आप कह सकते हैं मैं उन बातों से जो मेरे जीवन से जुड़ी है किसी को नहीं बता सकता। मैं कैसे बताऊं? ये समस्या मेरी है, इसका हल मैं कैसे किसी को बता भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीजों, आप आजाद हो सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आपकी कोई भी समस्या, चाहे बच्चों की हो, बीमारी, विवाह की हो, अविश्वास की हो, पवित्र आत्मा संभव को संभव करता है। परमेश्वर का उत्तर है पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब संभव है। वचन कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर दे दूंगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा भी है और हम भी उसमें शामिल हैं। अब अलौकिक हमारे लिए भी, स्वर्गीय हमारे लिए भी उपलब्ध है। जो यीशु का अनुसरण करते, विश्वास करते, लिखा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, विनाशक वस्तु मिले तो उनकी कुछ हानि ना हो।
हमारा अंगीकार मायने रखता है। मरियम ने क्या करी, उसका अंगीकार था, ठीक है ना, क्योंकि फरिश्ते के कहने के बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। 38वां वर्ष देखिए, उसके अंदर क्या लिखा है, 38 वर्ष, लूका 1:38। मरियम ने कहा, हाँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार मुझे तेरे वचन के हमारा अंगीकार मायने रखता है। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारे मुंह में है। आपको अपने मन को मनाना होगा। दाऊद हर समय अपने भजनों में परमेश्वर से नहीं बोलता, वो कहता है हे मेरे प्राण, हे मेरे मन। वो अपने आप को मनाता है, वो अपने प्राण को मनाता, वो अपने आप को मनाता। यस, विश्वास कर होगा, हमें अपने आप को मनाना है। हमारा अंगीकार मायने रखता है। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, जब आप मानते हैं कि किसी भी शक्ति से बड़ी शक्ति है पवित्र आत्मा, आपको स्वयं को परमेश्वर के वचन के फैसले के प्रति समर्पित करना होगा। इकरार मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आप इसे नाम देते हैं, ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ आप बोलते हैं, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ आपने क्लेम कर दिया, बोल दिया, आपको हृदय से, क्योंकि वचन क्या कहता है, जो आपके दिल में है वो जुबान पर है। बाइबल कहती है दिल से हम विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। यहोशू से प्रभु ने कहा, यह पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए और मुझे तेरे वचन के अनुसार से। कभी कभार शिकायत हो सकती है ना, पर शिकायत करता नहीं हो सकता। कुछ समस्याएं हो पर फिर भी हमारा अंगीकार हो, प्रभु तू दयावंत है, तू अनुग्रहकारी है, पवित्र है, प्रेमी है। और जब यह दिल से होगा और वह मुंह में होगा, चमत्कार लेकर आएगा। आप समझ रहे हैं दाऊद क्या करता था? आपको अपने आप को मनाना पड़ेगा। प्रभु मैं जानता हूं तू प्रेमी, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू चमत्कार करने वाला है, तू अनुग्रहकारी है। और तब आपके जीवन में ये सारी चीजें होंगी। परमेश्वर चाहता है कि हम उन वादों पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए। मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार। कई बार हमारी जिंदगियों में हम एक चीज को देखते हैं, अगर एक बात को अगर हम देखें, मरियम और जकरिया के जीवन में, ठीक है, दोनों के जीवन में कुछ चीजें हुई, जिसको ये मैं लास्ट बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। दोनों के जीवन में कुछ चीजें हुई। मरियम के पास यही फरिश्ता आया और मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और उसने उस वचन को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की बात को ग्रहण किया। हम भी मरियम के इस विश्वास पर उसका आदर करते, उसका ऑनर करते, लेकिन उसकी पूजा नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर एक चीज मरियम के विषय में, कि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रही है, वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली है और वो परमेश्वर की अलौकिक बात को ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के जीवन में एक चीज को याद रखना है। मरियम ने पहले स्तुति की और जकरिया ने बाद में। कई बार हमारी जिंदगियों में क्या होता है, हम इस छोटे से कारण को भूल जाते हैं। बाइबल हमें कुछ चीज सिखाना चाहती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, वो जब तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और वो असंभव को संभव करेगा। आपको मालूम है पवित्र आत्मा कब आता है? जब आपका अंगीकार मायने रखता है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब मरियम ने इंतजार नहीं किया बच्चा होने का, कि मैं उसे चलता देखूं और उसके बाद फिर उसको क्या करूं, उसकी स्तुति करूं, परमेश्वर तुमने कहा था ये हो गया। नो, आप बाइबल को पढ़े, मरियम ने स्तुति की तब जब उसे वचन मिल गया, अभी बच्चा आया नहीं था। लेकिन जकरिया जो कि खुदा का सेवक है, और जब जिब्राइल कहता है और कि अब तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और मार्ग तैयार करेगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना, बोलता नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे हमने बहुत प्रयास किए और अब नहीं, हमने तो बहुत प्रार्थना करी,
हमने सारी परिस्थितियां बोल रही नहीं हो सकता, नो ये नहीं हो सकता। उसने हर वक्त, और जिब्राइल क्या हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। मैं जिब्राइल परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, आप तू बोलेगा ही। बात सोचिए, मरियम ने अभी देखा नहीं, अभी उसको कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की बड़ाई करना चालू कर दी, उस बेटे के लिए धन्यवाद देना चालू कर दिया, अपने चमत्कार के लिए धन्यवाद देना चालू कर दिया, और उसने अपने चमत्कार को पाया। लेकिन जकरिया यूहन्ना के होने के बाद उसने परमेश्वर की स्तुति की। हम कहां, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा, वो जो कर रहा है वो करेगा, लेकिन मेरे अजीजों, कई बार हमारी जिंदगियों में वो समय आता है जब हम क्या करते हैं, हम बाहर फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, ट्रैफिक में, तमाम जगहों में। हम जब स्थितियाँ ठीक नहीं होती, हम बाहर लड़ लेंगे, हम चिल्ला लेंगे, हम सारी चीज़ कर लेंगे, लेकिन जब हम चर्च में जाएंगे तो हमारे मुंह बंद रहेंगे। क्या स्तुति करने का क्या मतलब है, क्या मेरे जीवन का किसको समझाया, बिल्कुल मुंह लटका के परमेश्वर को भवन उस समय स्तुति करो, आराधना करो, अंगीकार करो, मेरा चमत्कार आने वाला है। उस समय अपने छुटकारे को, कोई बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कोई बड़ा असंभव बात नजर क्यों ना आ रही हो, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोई ऐसी बात जिसने आपको डरा के रखी है, ओ खुदा की महिमा करो, क्योंकि आने वाले समय में आप अपना चमत्कार पाने वाले हो। आने वाले समय में आप हर एक उन बातों को देखने वाले हो जो नजर नहीं आती है, और जब आप जोर जोर से आराधना करोगे, स्तुति करोगे, पवित्र आत्मा अपनी महिमा को प्रकट करेगा, और उस बात को आप देखोगे जो असंभव है संभव होती है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम स्तुति करें और कहे, मुझे तेरे वचन के अनुसार। खुदावंद ने हमारे लिए हमेशा आशीष के वचन करें। और एक और बात लास्ट में आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके चमत्कार को देगा, ठीक है, एक चीज को याद रखना, आपके जीवन में प्रभु हर एक कार्य को करेगा, आपके जीवन में आजादी को लेकर आएगा, लेकिन नेचुरल तरीके से। सुपर बात होगी, लेकिन नेचुरल तरीके से। मरियम के गर्भवती वो हुई, ठीक है, लेकिन उसको तमाम प्रक्रिया से जो 9 महीने की गुजरना पड़ा, उस दर्द से गुजरना पड़ा, ठीक है। और तब उसको मिला क्या, उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चमत्कार मिला, लेकिन नेचुरल तरीके से। उसको सुपर मिला, लेकिन नेचुरल तरीके से। किसको कहते हैं हम, सुपर नेचुरल। हालेलुया। और इसके बाद आपको एक लास्ट चीज और याद रखना, जब आप अपना चमत्कार चाहते हैं तो हमेशा अपनी संगति चमत्कार पर विश्वास करने वालों के साथ रखें। जब मरियम गर्भवती हुई, एलीशिबा के पास गई जो खुद गर्भवती थी। आप उन लोगों के साथ ना रहे जो नकारात्मक है। एक रिसर्च ने बताया, अगर आप तलाकशुदा लोगों के साथ रहेंगे, आपका जल्द तलाक होने वाला है। आप अगर 5 व्यापार करने वाले लोगों के साथ रहेंगे, बहुत जल्द आप व्यापारी बनने वाले हैं। अगर आप 5 नशा करने वालों के साथ रहेंगे, आप बहुत जल्द नशेड़ी बनने वाले हैं। आपकी संगति मायने रखती है। मरियम गर्भवती हुई, वो एलीशिबा के पास गई और उन्होंने साथ में सहभागिता करी। आपकी संगति मायने रखती है। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? अगर हमारा विश्वास का आधार चमत्कार नहीं है, मेरे अजीजों, हमारे विश्वास का आधार ही चमत्कार होना है हमारे जीवन में। क्योंकि यीशु मसीह का मरियम के द्वारा आना चमत्कार, मजिस्ट्रियों का आना चमत्कार है, और फरिश्ते का आना चमत्कार है हमारे साथ, और इन सबको करने वाला है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और इसलिए चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की उस बड़ी सामर्थ्य में हम अपने चमत्कार को प्राप्त करें। हो सकता भी बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो नजर नहीं आ रही होगी। अभी तक हमने बहुत प्रार्थनाएं करी, कई सालों से हम प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब आराधना करना चालू करें। हालेलुया। कि प्रभु आप इसे करने जा रहे हैं। अंगीकार, मुझे तेरे वचन करें, अपने हृदय को मनाए, अंगीकार करे, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। उसके किसी उपकार को ना भूलना, पहले से धन्यवाद देना चालू कर दे। आप बीमार हैं, आपके जीवन की प्रार्थना नहीं सुनी गई है, परिवार में समस्याएं हैं, नशों में है, पवित्र आत्मा आप इसे करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अपने चमत्कार को प्राप्त कर रहे हैं, और ये सुपर आपका आएगा नेचुरल तरीके से, और अपने जीवन में आप अपने चमत्कार को
प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें।